और श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ के आए हुए यहीं रह गए। हमें फिर ऐसा अनुभव हुआ कि हर जन्म में सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये ठाकुर जी ने अपने लिए दिया है, भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। आए जब आप अपने घर बार को छोड़कर माता पिता से थोड़े दूर आए, संत बनना बड़ा दुर्लभ है, आगे चल के ऐसे संतों के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ का तो ठाकुर जी कुंज बिहारी है, जहाँ कुंज नहीं है वहाँ बिहारी जी रहेंगे नहीं। और एक यहाँ एक अद्भुत चीज होती है करवा और लकुटी। हाँ देखो, करुआ जी जो व्रत संत होते हैं वो करुआ जी रखते हैं। वृंदावन में तो नित्य लीला है और यहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार है। पग पग पे जाओ, अपना धन कोई भी प्रकट नहीं करता है। तो ये मेरा धन है और ये ठाकुर जी की और हमारी बात है भीतर की। ये लता पताएं आपको दिख रही हैं, ये ठाकुर जी की सखियां हैं। ये सारी लता पताएं आपको ऐसे दिख रही होंगी कि ये लता पताएं, पर हम इनको सखियां मानते हैं। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भिल्ला लूटी गोपियां, भाई अर्जुन भाई बाण। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। जिसको राधा रानी अपने चरणों में बुलाती है वो समय निश्चित होता है। कभी भी ठाकुर जी और राधा रानी भक्त को अपनी सेवा में बुला लेते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। श्री अरदास, राधे राधे। श्री अरदास भैया, कुंज बिहारी श्री अरदास जी। क्या शुभ नाम है आपका? भैया मेरा नाम हरिगुरु संतन ने दिया हुआ छोटा सा नाम है नारायण दास। बाबा ये बताओ कि शरीर कहाँ को है, कहाँ जन्म है आपका? हमारा जन्म तो भैया मथुरा में भयो, पर पालन पोषण दाऊ दयाल के घर में भयो है। दाऊ जी के रहवे वारे हैं हमारी मैया। हाँ। मथुरा की, जन्म मथुरा में भयो हमारा। और अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो क्या क्या आपने शिक्षा ग्रहण की है? भैया हमने बी ग्रेजुएट हैं और यहाँ वृंदावन में आके ITI भी की। फिर यहीं ITI के बाद से ही यहाँ सबरो संतन को भाव बन्यो हमारे यहाँ आए और यहाँ के लिए फिर संतन और श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ के आए हुए यहीं रह गए। श्री जी की कृपा कैसे भाई, संतन की कृपा कैसे भाई? क्योंकि IIT आपने छोड़ी, शिक्षा भी आप ग्रहण कर रही थे, एकदम से कैसे उनके चरणों में आप पहली तो बात IIT नहीं, वो ITI है। ITI, अच्छा जी। तो बात ये थी कि हमारे पास भैया हम ब्रजवासी हैं, इतना तो ना हो तो संतन के चरण में टटिया स्थान पहले आते जाते रहते। तो यहाँ बाबा जी, यहाँ के जो महाराज जी हैं, हम उनके पास आए। महाराज जी इनसे प्रार्थना की कि महाराज जी हमारे पास इतना तो है नहीं, हम यहाँ सेवा भी करेंगे और आपके सानिध्य में रहने का संतों के साथ सौभाग्य प्राप्त होगा। तो महाराज जी ने जैसे तैसे आज्ञा दे दी। तो हमें फिर ऐसा अनुभव हुआ कि हर जन्म में सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये ठाकुर जी ने अपने लिए दिया है, भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। तो जाने हर जन्म में सब कुछ मिला है तो मैंने भाई इसको हम भगवत प्राप्ति के लिए क्यों न लगाएं, वेस्टेज क्यों करें अपने दिनों को। तो ऐसे ही स्टार्टिंग से ही संतों का संग किया और अपना श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि कहीं वृंदावन को छोड़ के अब दाऊ जी जावे को भी मन ना करे। कितने वर्ष पहले ये शुरुआत हुई आपकी? ये भैया हम 2019 में आए, जब कोरोना थोड़ा बहुत चल रहा। हाँ। तो जब से आए, जब के यहीं रह गए, पढ़ाई भी की, वाके बाद 1-2 बार घर भी गए। अभी भी दाऊ जी तो पास में ही है, दाऊ बाबा के दर्शन करवे जामे जब मिले हमें। तो घर वालों से मतलब रहता है या नहीं अभी? मतलब इतना ज्यादा ना है, जब कोई उनने कोई काम है बस और हमें कोई काम है बस इतना। जब से आप यहाँ रह रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, जी जी, कभी कोई ठाकुर जी जैसे ब्रजवासी के साथ साथ एक भक्त संतों के सानिध्य में रहना जी, बहुत बड़ी कृपा होती है जी श्री जी जी की। देखो वृंदावन में तो नित्य लीला है और यहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार है। पग पग पे जाओ, पग पग पे जाओ। यहाँ हमें हम इतने बड़े सौभाग्यशाली, यहाँ गौ सेवा, पक्षी सेवा, यहाँ हजारों पक्षियों की सेवा होती है, गैया मैयाओं की सेवा होती है, संतों की। तो हम तो अपने आप को यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि संतों ने हम जैसे तुच्छ प्राणी को अपने आप में लाड़ प्यार प्रेम दिया और हमें अपने सेवा में रखा है। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। आए जब आप अपने घर बार को छोड़कर माता पिता से थोड़े दूर आए तो माता पिता का भी एक बात होती है कि नहीं बेटा मेरा पढ़ लिख के एक अच्छा बने, आप एक संत बन गए, जी आप जी। संतों की सानिध्य में आ गए। देखो अभी एक बात हम आपको बता दें कि अभी हम संत तो नहीं बने, संतों की सेवा में रह रहे हैं। संत बनना बड़ा दुर्लभ है,
क्योंकि संत जैसे नहीं, आजकल हम ये ऐसे संतों के दर्शन कर पा रहे हैं ना, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं हम और आप, अन्यथा आगे चल के ऐसे संतों के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। तटिया स्थान के जो संत होते हैं, जी जी यहाँ के राधा बावड़ी के संत जी जैसे आप जी यहाँ सेवा करते हैं, जी जी। पूरे शरीर पर पूरे अपने ये रज लगाते हैं, देखो तो क्या महिमा होती है, क्या मान्यता होती है इसकी? देखो बात ये है, हम तो ब्रजवासी हैं, ये नहीं कि हम संतों में ही आके ये रज लगा रहे, हम ब्रजवासी हैं, हमें इसका रज का पहले से ही महत्व चला है, क्योंकि ये ठाकुर जी ने स्वयं खाई है और ठाकुर जी की खेलन भूमि है। तो हम शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, जन्म लेते ही ये रज लगाते हैं। और इसकी महिमा ये है कि कुछ लोग होते हैं वो मेकअप करते हैं, तो ये रज ही हमारा मेकअप है। अच्छा जी। ये मेकअप ज्यादा अच्छा है या वो जो? नहीं नहीं भैया, ये मेकअप ज्यादा अच्छा है, जाते ठाकुर जी ने खाई है, और हम तो रज को सेवन भी करें, सुबह सुबह थोड़ी बहुत रज मुंह में डालें। कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्यों खाई जाती है रज? क्योंकि पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी ने खाई है, और ये रज में ठाकुर जी घूमे हैं, रहे हैं, चरण कमल पड़े हुए हैं यहाँ ठाकुर जी के, तो इसलिए ठाकुर जी, इसलिए उसको महत्वता दी जाती है, ठाकुर जी की चीज है। यहाँ रजरानी और लता पता, ये लता पताएं आपको दिख रही हैं, ये ठाकुर जी की सखियां हैं। ये सारी लता पताएं आपको ऐसे दिख रही होंगी कि ये लता पताएं, पर हम इनको सखियां मानते हैं। ये सखियां हैं, लेकिन यहाँ पर अब प्रकृति से भी खिलवाड़ होता जा रहा है, सखियों से भी, इनसे भी खिलवाड़, जी जी, समय बिल्कुल समय परिवर्तन हो रहा है। तो क्या भक्तों से कहीं कि उन लोगों से हम तो ये कहें कि भैया वृंदावन का मतलब यही है, वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। पहले वृंदावन में, आज से 10 साल 30-40 साल पहले हमारे माँ बाप बताते थे कि वृंदावन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पहले पूरी परिक्रमा तो कच्ची थी। हाँ। और यहाँ राजपुर वृंदावन का प्राचीन का स्वरूप ओनली ये छोटा सा गांव है, और कुछ नहीं था। अब यहाँ के कुछ बाहर के लोग आके यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया है। ब्रजवासी तो 20% है वृंदावन में। तो किस चीज का डेवलपमेंट करना चाहिए उनको यहाँ पर? यहाँ पे आके वृक्ष लगाने चाहिए वृंदावन में, और ये लता पताओं का और रज का और उनका वृक्षों का करना चाहिए, इनको ज्यादातर वृक्ष लगाने चाहिए। हृदय रूपी डेवलपमेंट करना चाहिए। कैसे ठाकुर जी मिले? जी देखो, हमारे यहाँ का तो ठाकुर जी कुंज बिहारी है। जहाँ कुंज नहीं है वहाँ बिहारी जी रहेंगे ही नहीं। जहाँ कुंज है, कुंज बिहारी नाम है, हमारे ठाकुर जी कुंजों में ही रहते हैं। इसलिए जो भी स्वामी हरदास जी की अंतर्गत आश्रम जितने भी आते हैं, वहाँ सारी जगह कुंज बची हुई हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। बिल्कुल कुंज बच्ची में ठाकुर जी वहीं पर भी भ्रमण करते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं, कुंजों में ही रहते हैं ठाकुर जी। हमारे मंदिर, हमारा जो ठाकुर जी है वो मठ मंदिरों वाला नहीं है, क्योंकि हमारे नाम, ठाकुर जी का नाम ही कुंज बिहारी है। वो तो कुंज बिहारियों कुंजों में लीला करते हैं। आज भी निधवन में लीला होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठाकुर जी कुंजों में लीला करते हैं। आप बताइए, जब से 2019 से यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं, जुड़े हैं, तो कोई लीला ठाकुर जी ने की हो, जैसे कोई देखो भैया, अपना धन कोई भी प्रकट नहीं करता है, तो ये मेरा धन है, और ये ठाकुर जी की और हमारी बात है भीतर की। और ब्रजवासी तो वो ठाकुर जी ने अपने प्राण बताए हैं, तो हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो इतने में ही अपने आप को धन्य समझें। और ये तो हमारा धन है। ऐसे संत जन बताते हैं कि कोई भी अपना, भाई ये सांसारिक धन है, ये हमारा पर्सनल धन है, इसको हम अपने साथ लेके जाएंगे। बहुत से तो उस धन के पीछे भाग रहे हैं, कागज वाले धन के पीछे। भैया ये तो सब मोह माया है, ये कलयुग का वास है। लक्ष्मी तो ये कागज वाला नहीं होता है। हम संत ऐसे बताते हैं कि लक्ष्मी तो ना तो गड़े, ना सले, ना पजरे, ना तो सरे, न पजरे और ना गले। तो ये तो कागज के टुकड़े, गल भी जाएगा, सर भी जाएगा और पजर भी जाएगा। इस पे क्या करना? ये कोई धन थोड़ी है। धन तो नाम जप का ही धन है सबसे बड़ा, हमने तो जो संतों से सुना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो माता पिता ने आपको नहीं रोका था कि जब आप यहाँ आ रहे थे, नहीं, जा रहे थे? जरूर। देखो, किसी के भी माँ बाप
ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा हमसे बिछड़े। पर ऐसे नहीं, हम बिछड़े नहीं हैं। हमारा दाऊ जी का थोड़ी सी दूर पे मंदिर है, तो वहाँ जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम माँ बाप से दूर हैं, और माँ बाप भी ब्रजवासी हैं, हम भी ब्रजवासी हैं। बस ये है, उनको भी खुशी होती है कि हम संतों की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, इस पद्धति के बारे में थोड़ा बताइए, टटिया स्थान के बारे में, स्वामी सिंहदास की पद्धति में ये ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए जाते हैं, क्या होता है? देखो, पहले परंपरा के अंतर्गत पहले से शुरू से ही ब्रजवासियों का धोती कुर्ता था, और ये आजकल तो जींस पैंट और टी शर्ट ये चल गए। पहले ब्रजवासी सारे लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे, तो ये इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ठाकुर जी की सेवा में। कटपेरा, और एक यहाँ एक अद्भुत चीज होती है, करवा और लकुटी। हाँ, देखो करुआ जी जो व्रत संत होते हैं वो करुआ जी रखते हैं, उसमें ठाकुर जी की सेवा में करुआ जी को रखते हैं। उसका जल एक पद है भगवान ऋषिकदेव जी का, वो पीवत करुआ जी को पानी, ऐसा कुछ है, याद तो नहीं आ रहा हमें। तो इसलिए करुआ जी तो स्वामी जी की परंपरा से जो व्रत संत हैं, हम तो व्रत नहीं है, तो हम तो करुआ जी रख भी नहीं सकते। करुआ कैसे, क्या होता है, कैसे बनता है? करुआ माटी का होता है, ब्रज की माटी का, फिर उसे पकाया जाता है। तो वो ऐसे जैसे गंगा सागर होता है, ऐसे तरीके का होता है। बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चर्चा हुई। राधे राधे। जय हो भैया, कुंज बिहारी श्री हर। जय हो। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया, आपको ब्रज के बारे में बताया, संतों के बारे में बताया, और कहा कि दाऊ जी के ही रहने वाले हैं। 2019 में यहाँ पर आए, संतों की कृपा हुई, अब दरबार छोड़कर यहीं पर ही रह रहे हैं और भगवत चर्चा करते हैं, और श्री जी का और स्वामी जी का नाम लेते हैं। राधे राधे।